हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ यू पार्ट 5 एंड इट इज़ अ जस्ट इमेजिन स्टोरी। तो आप इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चले गए, शुरू करते हैं। एट नाइट जंगकुक हमेशा की तरह अपना सारा काम ख़त्म कर घर पर आता है, लेकिन जंगकुक जैसे ही डोर बेल बजाता है तभी एक मेट दरवाज़ा खोलती है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ तायोंग ही जंगकुक के लिए दरवाज़ा खोलता आया था। लेकिन जंगकुक मेट को देखकर कुछ नहीं कहता और घर के अंदर आ जाता है। तभी मेट बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक से कहती है, सर क्या आपके लिए डिनर लगा दूं? मेट की ये बात सुनकर जंगकुक कोल्डली कहता है, नहीं मुझे नहीं करना। ये कहकर जंगकुक सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार तायोंग उसके लिए दरवाज़ा ओपन करने क्यों नहीं आया। लेकिन जंगकुक जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करता है और तायोंग को देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग ने अपने आप को फुल्ली तरीके से बेडशीट से कवर कर रखा हुआ था, और तायोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कँपकँपा रहा है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप से ही कहता है, तायोंग को अचानक से क्या हुआ, ये इस तरीके से कँपकँपा क्यों रहा है। ये कहकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तेई व्हाट हैपन, तुमने आज मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। जंगकुक को खुद भी नहीं पता कि ये वर्ड उसके ज़बान से अचानक से कैसे निकला, लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर भी तायोंग को कोई रिएक्शन नहीं होता। तायोंग की बॉडी और भी ठंड से कँपकँपाने लगती है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और एसी को देखकर कहता है, एसी तो बंद है, तो ये आखिरकार इतना ज़्यादा कँपकँपा क्यों रहा है। ये कहकर जंगकुक बेडशीट होल्ड करता है और स्लोली तायोंग के फेस से नीचे खींचता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग का फेस पूरी तरीके से लाल हो चुका था और तायोंग की नोज़ बह रही थी, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमिडिएटली तायोंग के पास आकर बैठता है। जंगकुक तायोंग के फोरहेड को टच करता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग के फोरहेड को टच करता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग की पूरी बॉडी मानो फीवर से जल रही थी, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तायोंग वो पहला इंसान था जिसके लिए जंगकुक इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था। जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और उसे अपनी तरफ उठाकर कहता है, ती अपनी आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन फीवर की वजह से तायोंग ढंग से अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रहा था। जंगकुक तायोंग के फेस को अपने लैप पर रखता है और कहता है, ये लड़का क्या पागल है, इसने किसी को बताया क्यों नहीं है कि ये इतना ज़्यादा बीमार है, मैं क्या करूँ। उफ, अभी तो रोज़े आंटी भी सो चुकी होगी। ये कहकर जंगकुक इमिडिएटली डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर को कॉल करने के बाद जंगकुक एक गीला कपड़ा लेकर तायोंग के फोरहेड पर रखता है, लेकिन तायोंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक अचानक से तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और बड़े ही प्यार से तायोंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, आई विल प्रोटेक्ट यू। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग को भी जंगकुक से कोई छीन लेगा। जंगकुक को पहली बार इतना ज़्यादा डर लग रहा था अपने माँ बाप के जाने के बाद। जंगकुक ने तायोंग की पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से कवर किया हुआ था और तायोंग की फीट को अपने हाथों में लेकर रब कर रहा था। तभी वहाँ पर जंगकुक के बॉडीगार्ड डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को चेक कीजिए, उसे अचानक से बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका है, प्लीज़ कम हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग को आकर चेक करते हैं। जंगकुक ने पूरा टाइम तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था। डॉक्टर इंजेक्शन निकाल कर तायोंग को देने लगते हैं, लेकिन तायोंग से ज़्यादा तो जंगकुक ही डर जाता है।
जंगकुक तेयोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और डॉक्टर से कहता है इंजेक्शन देना ज़रूरी है। डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं यस सर, अगर इंजेक्शन नहीं दूंगा तो आपके हस्बैंड का फीवर कम नहीं होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और डॉक्टर से कहता है प्लीज़ बी केयरफुल, मेरे हस्बैंड को दर्द नहीं होना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं आप चिंता मत कीजिए सर, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से आपके हस्बैंड को इंजेक्शन दूंगा। ये कहकर डॉक्टर तेयोंग को इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तायोंग का सारा दर्द जंगकुक को हो रहा है। जंगकुक तायोंग को दर्द में देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर तेयोंग को अच्छी तरीके से चेक करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कल सुबह तक इनका फीवर ठीक हो जाएगा, आप इनको मेडिसिन दे दीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक तेयोंग के फेस को देखने लगता है, जो कि अब थोड़ा सा रिलैक्स दिख रहा था। जंगकुक पूरी रात बैठकर तेयोंग का ख्याल रखने लगता है और एक बच्चे की तरह तेयोंग के बालों को सहलाने लगता है। जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए सहलाते सहलाते उसे टाइम का पता ही नहीं चलता और जंगकुक भी तायोंग के सर पर अपना हेड रखकर सो जाता है। लेकिन जंगकुक ने नींद में भी तायोंग को टाइटली हक कर रखा हुआ था, कहीं कोई तेयोंग को हार्म ना कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तेयोंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। पूरी रात जंगकुक के टेक केयर की वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा था और तायोंग का फीवर भी महसूस नहीं हो रहा था। तायोंग जैसे ही अपने हेड को मूव करता है, उसे अपने हेड पर थोड़ा सा वेट फील होता है। तायोंग जैसे ही अपनी नज़रें उठाता है, वो जंगकुक को अपने इतने करीब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक का फेस तायोंग के फेस के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, इतना करीब कि वो दोनों एक दूसरे की ब्रीथ भी फील कर रहे थे। तायोंग जंगकुक को देखकर इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हम दोनों इस तरीके से। ये कहकर तायोंग थोड़ा सा मूव करता है, लेकिन तभी जंगकुक की आंखें अचानक से ओपन होती है। जंगकुक को जागा हुआ देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जंगकुक जैसे ही तायोंग को देखता है, जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम कब जागी, तुमने मुझे बताया नहीं। एंड आर यू इडियट स्टूपिड, अगर तुम्हें फीवर था या फिर तुम बीमार थे तो तुम मुझे बता सकते थे ना, या फिर रोज़े आंटी को बता सकते थे। तुम्हें पता है रात में तुम्हें कितना ज़्यादा फीवर हो चुका था। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि पहली बार था कि जंगकुक ने तायोंग का इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रखा था। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है मैंने मेडिसिन्स ली थी और मुझे लगा था कि ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना फेस को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है ते आर यू क्रेजी, यू आर माई हस्बैंड और तुम मुझे ही ये बात नहीं बता सकते। जंगकुक के मुंह से हस्बैंड सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और तायोंग ब्लश करने लगता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से आप परेशान हो जाए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है प्लीज़ कम से कम अपना ख्याल रखो। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपने दोनों गालों को टाइटली होल्ड करता है और हार्डली ब्लश कर कहता है ये इन्हें क्या हो गया, ये आखिरकार मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं और मेरे गाल अचानक से लाल क्यों हो गए, ओ इट इज़ हर्टिंग। ये कहकर तायोंग भी रेडी हो जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 वीक बाद जंगकुक और तायोंग का रिलेशनशिप धीरे धीरे कर ठीक हो रहा था। जंगकुक हमेशा तायोंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था। जंगकुक हमेशा तायोंग के लिए चिंता करता था, क्योंकि जंगकुक के मन में अब तायोंग के लिए भी एक डर लगा रहता कि तायोंग को भी जंगकुक से कोई छीन ना ले। और जंगकुक की इतनी ज़्यादा टेक केयर देखकर तायोंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था।
लेकिन जंगकुक स्टिल अपने काम पर फोकस कर रहा था और उसने बोगम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था। बोगम भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरने लगा था, ये सोचकर कि कहीं जंगकुक एक दिन बोगम की जान न ले ले। इट इज़ नाइट, रात के 2 बज चुके हैं और एक कार सड़क पर चल रही है। कार के अंदर बोगम बैठा हुआ है जिसने ढेर सारी शराब पी कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की वजह से। बोगम शराब पीकर बोतल को कार के बाहर फेंकता है और कहता है, शिट, उस जॉन जंगकुक ने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दी है। उसने मुझे कुछ ही दिनों में रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी सारी कंपनियां उसने छीन ली। अगर मुझे ये पता होता कि वो उस RM और जिन का बेटा है, मैं उसे पहले ही ठिकाने लगा देता। ये सब उसका प्लान था, तायंग से शादी करना, फिर मेरे कंपनी में आना ताकि वो मेरी सारी कंपनियां हथिया सके। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए कि मैं उस जंगकुक को मार सकूं। मैं उसे मारने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर बोगम फुल ड्रंक होकर अपनी कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक ब्लैक कार आकर बोगम की कार के सामने रुक जाती है, जिसकी वजह से बोगम बहुत ज़्यादा झटके के साथ अपनी कार का ब्रेक मारता है। बोगम बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए बोगम बिना कुछ सोच समझे गालियाँ देने लगता है और अपनी कार से बाहर निकलकर कहता है, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार के सामने आकर खड़ा होने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? बाहर निकलो अभी के अभी। तभी कार का डोर ओपन होता है और कार के अंदर से 2-3 बॉडीगार्ड टाइप लोग बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर बोगम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, तुम कौन हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। बोगम की ये बात सुनकर ही तभी कार के अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ, तुम सही सोच रहे हैं, मैं तुम्हारी मौत ही हूँ। बोगम जैसे ही ये वॉइस सुनता है, बोगम की मानो जान निकल जाती है। बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है और अचानक से रोड पर गिर जाता है। तभी कार के अंदर से जंगकुक बाहर निकलता है, अपने हाथों में गन को होल्ड किए हुए। जंगकुक के हाथों में गन देखकर बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूँगा। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बोगम से कहता है, ओह, मार दोगे? तुम्हें अभी भी वही लगता है मिस्टर पार्क बोगम कि मैं अभी भी 5 साल का बच्चा हूँ जिसे तुम डराओगे और मैं डर जाऊँगा? नहीं, मैं अब जॉन जंगकुक हूँ, जो कि तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे पास आया है। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक के पैरों में गिरकर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तायोंग का पापा हूँ, प्लीज़ लीव मी अलोन। लेकिन बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक बोगम को किक करता है और बोगम का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है, ओह, जब मैं छोटा था और मैं गिड़गिड़ा रहा था तुम्हारे सामने कि मेरे मॉम डैड को छोड़ दो, क्या तुमने मेरी बात एक बार के लिए भी मानी? तो तुम्हें कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और तायोंग का नाम लेकर इमोशनल तो मुझे बिल्कुल मत करना, क्योंकि किसी भी हालत में मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जंगकुक स्मार्ट करता है और बोगम को भागता हुआ देखकर कहता है, भागो भागो, मैं भी इसी तरीके से भाग रहा था, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी मिस्टर पार्क बोगम। ये कहकर जंगकुक बोगम के पैर पर शूट करता है, जिसकी वजह से बोगम दर्द से चिल्लाने लगता है और रोड पर गिर जाता है। जंगकुक बोगम के पास आते हैं और बोगम के चेस्ट पर अपना पैर रखकर कहता है, तुम्हें पता है मैंने अभी तक तुम्हें ज़िंदा क्यों रखा? ताकि मैं तुम्हें तड़पा सकूं, तुम भी मेरी तरह तिल तिल कर कर मर सके। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम्हारी लालच है, इसलिए मैंने तुम्हारी लालच पर वार किया
और तुम्हारी सारी कंपनियां छीन ली ताकि तुम तड़प जाओ। और देखा, आज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक के पैरों को होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तायों का पापा हूँ, प्लीज़। लेकिन बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बोगम से कहता है, मैं यही तो चाहता था कि तुम बस मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। ये कहकर जंगकुक बोगम के हेड पर शूट करता है, जिसकी वजह से बोगम वहीं पर मर जाता है। बोगम को मरा हुआ देखकर जंगकुक के मन को सुकून मिलता है। जंगकुक बोगम की लाश के ऊपर ही अपनी गन फेंकता है और कहता है, तुम्हारा अंजाम यही था, तुम्हारी बॉडी इसी तरीके से सड़ेगी और कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये कहकर जंगकुक अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और उनसे कहता है, इसकी लाश ले जाकर फेंक दो। जंगकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक जाकर अपने कार में बैठ जाता है। तभी जे होप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुमने बोगम को तो मार दिया, लेकिन क्या तुमने एक बार तायोंग के बारे में सोचा कि उसे कैसा लगेगा कि उसका पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जैसा भी था तायोंग का फादर था। अब तुम इसे क्या कहोगे जंगकुक, बोलो, अगर उसे पता चलेगा ये सब। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तायोंग को ये सब कुछ कभी पता नहीं चलने दूंगा। और खबरदार, आपको भी याद रहे कि ये बात तायोंग को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे खुशी है इस बात की कि तुम तायोंग से प्यार करने लगे हो और तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कोई आ चुका है जिसके बारे में तुम सोचते हो जंगकुक। लेकिन जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहोप से कुछ नहीं कहता और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यंग गाड़ी स्टार्ट कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। पूरे रास्ते बस जंगकुक बाहर हो रही बारिश को देख रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक के पूरे कपड़े भी गीले हो चुके थे और जंगकुक के माइंड में सिर्फ और सिर्फ अभी तायोंग ही चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब तायोंग को फेस कैसे करे, और अगर तायोंग को सच पता चल गया तो कहीं जंगकुक तायोंग को भी खोना दे। तायोंग को खोने की बात सोचकर ही जंगकुक का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन वर्क, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एप्पल यू।